दोस्तों बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, जो उम्मीद थी मुझे कि ये ही बंदी या बंदा सबसे नीचे होना चाहिए, तो वैसा ही जैसा मैं चाहता था पर्सनली, बिल्कुल वैसा ही क्रम इस वक्त लगा हुआ है। जल्दी से ये अपडेट पूरा करते हैं, उसके बाद और भी आपके पास न्यूज आने वाले हैं। नेहल है दोस्तों नंबर 5 पे। नेहल बहुत अच्छा कल का टास्क किया है, नेहल बहुत एक्टिव दिखी है, लेकिन फिर भी जो वो मुद्दे उठाती है ना, वो बेफजूल के होते हैं और वो इरिटेटिंग करने वाले मुद्दे होते हैं। उसका लगता दोस्तों ऐसा है कि जैसे फालतू में पड़ी लकड़ियां ले रही है। वो कोई लकड़ी लेता है, वो लकड़ियां लेती है और बेवजह का मुद्दा बनाती है। उसे वार्निंग मिली है, एक बार नहीं 2 बार मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये तो है ना कि कहीं ना कहीं वो गलत जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, वो ना सुधरी है और ना ही वो सुधरने वाली है, और हम किसी को सुधारने के लिए बैठे भी नहीं है। बात करूं दोस्तों, 4 नंबर पे है अशनूर। अशनूर का कल जो बेवकूफ़ाना एक फैसला हमें दिखाई दिया, उससे पूरी जो बिग बॉस कम्युनिटी है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई कि ये क्या था। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं ये इसकी प्लानिंग थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इसकी नादानी थी। इसको वहाँ पे समझ ही नहीं आया कि मैं अभिषेक को डायरेक्टली बचा सकती हूँ। इसको ये समझ आया कि बिग बॉस ने जो ये खेल रचा है कि हमने रूल ब्रेक किया है और जिसने रूल ब्रेक नहीं किया है उन लोगों को सेव करना है, जिसने रूल ब्रेक किया है उनको सेव नहीं करना है। तो उसने इस हिसाब से नाम बोल दिए, जो कि बाद में अभिषेक को भारी पड़ते नजर आए। तो अशनूर है दोस्तों नंबर 4 पे। प्रनीत मौर्य भाई बोलता बहुत अच्छा है। प्रनीत मौर्य, उसके ओपिनियन में भी सेंस होता है, उसकी कॉमेडी में भी सेंस होता है, लॉजिक होता है, पंच लाइन बहुत अच्छे मारता है, लेकिन मारता बहुत कम है ना, बहुत कम बोल रहा है। उसे जो अपना ये कॉमेडी का स्तर है इसको बढ़ाना पड़ेगा और ये अच्छी खासी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ सकती है। तो प्रनीत मौर्य का भी यही सीन है। चाहे कितना ही डम खिलाड़ी हो, चाहे कितना ही आप गधा गुधा बोल लो, लेकिन भाई जनता का प्यार उसे मिल रहा है। कई ऐसे बेवकूफ़ वाले उसके डिसीजन रहे जिसकी वजह से उसे डम बोला जा रहा है। तो अभिषेक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए इस वक्त नज़र आ रहा है। किसी का भी कंटेंट इस वक्त जो लग रहा है मुझे कि अभिषेक के बिना अधूरा है। जिसको भी चाहिए इस वक्त अभिषेक से ही कंटेंट चाहिए। नेहल को लड़ना है अभिषेक से, फरहाना को किससे, फरहाना के लिए आसान टारगेट कौन है, अभिषेक। अमाल मलिक का फेवरेट है, जिससे झगड़ा वो करना चाहता है वो है अभिषेक बजाज। बशीर का भी सीन अभिषेक बजाज के साथ ही है। तो मतलब जितने लोगों की वहाँ पे दोस्ती नहीं है आपस में, उतना अकेले ये अभिषेक बजाज लोगों से दुश्मनी करके बैठा है। तो कुछ तो है भाई कि सब लोग इसके पीछे पड़े हैं। अब एक गधा अगर वो है तो उसे अपने तरीके से खेलने दो ना, उसे गधागिरी करने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी की बुद्धि खराब है तो तुम्हें थोड़ी ना उससे अपना घर चलवाना है, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। लेकिन तुम्हें वो गधा है, वो डम है, लेकिन प्रॉब्लम भी उसी से ही हो रहा है। तो ये अजीब बातें हैं थोड़ी। बशीर अली दोस्तों नंबर 1 है। बशीर अली नंबर 1 है। जनता का प्यार आशीर्वाद बशीर अली को मिल रहा है। बशीर अली को जो फ़ायदा मिलता इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये है कि जब से दोस्तों ने साथ छोड़ा है बशीर अली का, तब से जनता ने हाथ पकड़ लिया है बशीर का। मैं बोल रहा हूँ यही बात जनता के दिल में बैठ चुकी है कि साला इसका कोई भी नहीं है, इसको एक भी वोट नहीं पड़ा है, ले अब हम डालेंगे वोट। ये वाला सीन है जनता का। और इतने वोट बशीर अली को अब पड़ने वाले हैं कि वो शायद मशीन हैंग ना हो जाए। अभी तो क्या है कि चलो टक्कर का इसमें कोई है ही नहीं। जब आएगा मृदुल नॉमिनेशन लिस्ट में, अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना और अमाल मलिक, ये लोग जब इस पूल में होंगे तो देखने वाली होगी पिक्चर के ये उस पूल को टॉप कौन करेगा। लेकिन इस पूल को टॉप करना बशीर अली के बाएं हाथ का खेल था। तो फिर से बता दूं दोस्तों, नेहल नंबर 5 पे है, उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अननेसेसरी के मुद्दे वो उठाती है और बहुत ज़्यादा
इरिटेटिंग कैरेक्टर इस वक्त मुझे नेहल की आवाज़ लग रही है। नंबर 4 पे है अशनूर कौर। क्यूट है भाई, खूबसूरत है, हाँ भुल्लू भुल्लू सी है, नादान है, क्या मैं बोलूँ भाई, लेकिन वो कल का जो डिसीजन था वो उसका गलत हो गया। इसके बाद मैं उस पर कोई ऐसा शक नहीं कर रहा कि भाई अभिषेक के लिए उसके दिल में कोई गद्दारी तो नहीं है। ये वाला सीन, ये वाली भावना मेरे दिल में तो उसके लिए अभी तक नहीं आई है। मुझे भी लगता है कि वो फुल रिस्पेक्ट करती है, मतलब एक ऐसे बंदे से जिसको पूरा घर डिक्लेयर कर चुका है कि ये डम है, पूरा घर ये बोलता है कि ये गधा है, उस लड़के से अशनूर मोहब्बत मोहब्बत नहीं, चलो बॉन्ड बन रहा है, अच्छा लगता है वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 3 पे परनीत मौर्य, बहुत शॉर्टेड है, किसी से भी उसका अभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता नज़र आ रहा है, किसी से भी खुन्नस नहीं है, लड़ाई होती है सुलट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। बस थोड़ा सा ये अपना जोक का जो पिटारा है इसको और खोल दे तो और मज़ा आ जाए। अभिषेक नंबर 2 पे विराजमान है और अभिषेक को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई टाइम में अभिषेक ही नंबर 1 इस पूल को कर जाए, लेकिन अभी उसकी जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम लग रही है। बशीर अली को दोस्तों बहुत सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, देश विदेश से जो सपोर्ट है वो बशीर अली को मिलता हुआ इस वक्त का दिख रहा है। और ये सब 5 लोग आए हैं और ये सब जो हो पाया है वो कुनिका के कारण हो पाया है। कुनिका को अंदर रखने के लिए देखिए कि कितनी मशक्क़त यहाँ पे बिग बॉस को करनी पड़ी है कि बस कुनिका नॉमिनेट भी ना हो पाए अब तो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नॉमिनेट हो गई तो फिर हम इसे बचाना ना, हम इसको बचाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएंगे हम, क्योंकि एक बार उसे बचा चुके हैं। हाँ, ऐप रूम खुलवाया था, उसे बचा चुके हैं। तो अब की बार मेकर्स की ये कोशिश होगी कि कुनिका को नॉमिनेशन में ही ना डाला जाए। वो माहौल में ऐसे लेके आ जाएंगे कुनिका को और सभी घर वालों को कि कुनिका बिल्कुल आने ही ना पाए कि ये नॉमिनेशन में आ जाए, क्योंकि फिर अगर नॉमिनेशन में आई तो फिर इविक्ट करना पड़ सकता है। एक बार बचा लिया, आप दूसरी बार बचाएंगे और बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, तीसरी बार बचाएंगे और बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। जो कल दिमाग एकदम बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट का घुमाया है, सारे के सारे चक्कर घिन्नी खा के गिर गए। किसी ने भी कुनिका को ऐसा नहीं सोचा कि हाँ कुनिका क्यों नहीं है इसमें नॉमिनेशन लिस्ट में। कुनिका को कितने वोट चाहिए थे? 2-3 वोट चाहिए थे कि मुझे सेव करने वाले भाई उसके 2-3 चापलूस हैं ही, 2-3 चमचे हैं ही जो कि उसे वोट करके अच्छा खासा सेव कर सकते थे। कुनिका उस वक्त नॉमिनेट हो जाती जब बिग बॉस ये बोलते कि जिसको आप चाहते हैं उसको जाइए नॉमिनेट कीजिए, सेव मत कीजिए, तब जाके वहाँ पे कुनिका का नंबर आ जाता कि भाई मैं कुनिका को करना चाहता हूँ नॉमिनेट, तो कुनिका पक्का नॉमिनेट होती। लेकिन सेविंग के मामले में उसके 2-3 चापलूस हैं ही, उन्होंने सेव कर लिया, सिंपल है। तो ये पूरा जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी गई थी ये सिर्फ और सिर्फ कुनिका को सेव करने के लिए इन्होंने बाजी पलटी थी। जो अब मुझे समझ आ रहा है वो सीन यही है कि ये पूरा तामझाम कुनिका के लिए किया गया है। कैसे ये कुनिका आखिरी हफ्ते तक जा सकती है बिना किसी फॉलोअर के, बिना किसी सपोर्ट के, ज़रा सोचना इस बारे में। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।